हेलो क्लास 10। हम यहाँ पे पढ़ रहे थे लेसन 11 दैट इज़ अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। और इस लेसन में हमने डिस्कस कर लिया था अबाउट द केमिकल रिएक्शन, जो कि फर्स्ट केमिकल रिएक्शन विद मेटल्स, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं इसके प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल दैट मीन्स हमने जब नोमेनक्लेचर पढ़ा है 2 नंबर में पढ़ा है अबाउट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स। सो प्राइमरी क्या होता है, जिसमें आर यानी कि जो एल्काइल ग्रुप होते हैं जस्ट 1, सेकेंडरी में एल्काइल ग्रुप 2 एंड थर्ड टर्शरी में एल्काइल ग्रुप 3 हो जाते हैं। ठीक है, उनका जो नंबर है वो बढ़ता जाता है किसी तरीके से। और बहुत बड़ा एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, मतलब 3 एक ग्रुप है पूरा वो, तो उसमें बहुत सारे कार्बन वहाँ पर हो सकते हैं। एंड एल्काइल जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है CH3 C2H5। सो ये जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे एल्काइल ग्रुप के, इनका नेचर क्या होता है, दे आर द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये क्या करते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं एंड फॉरएवर वो जिसके साथ जिस भी कंपाउंड एलिमेंट के साथ अटैच है वो उनकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाते हैं। सो हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं पहले हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स के। ओके, सो जैसे एग्जांपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स। सो होता है क्या बेटा, जैसे कि आप फर्स्ट देख रहे हैं प्राइमरी एल्कोहल्स में सिर्फ एक आर ग्रुप लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो नेचर इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो वो ऑफकोर्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। बट जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन ग्रुप होने की वजह से अगर कार्बन के ऊपर डेंसिटी इंक्रीज हो भी रही है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की, सो वो इतनी ज़्यादा डेंसिटी नहीं होती कि वो आगे जाके उसको ऑक्सीजन के ऊपर भी डेंसिटी का बर्डन पड़े या फिर डेंसिटी वहाँ पर इंक्रीज हो। सो जो डेंसिटी है वो जस्ट बिकॉज ऑफ 1 एल्काइल ग्रुप होती है। बट अगर हम वही सेकेंडरी और टर्शरी की बात करें तो सेकेंडरी में 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं एंड यहाँ से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होने लगते हैं टुवर्ड्स द कार्बन फ्रॉम हेयर ऑल्सो। सो अब आप देख रहे हो कि जो कार्बन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने लगी। और वहीं अगर हम टर्शरी की बात करें तो वहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं और उन तीनों से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रिलीज होते हैं और जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो कार्बन पर बढ़ने लगती है। जब कार्बन के ऊपर डेंसिटी बढ़ने लगती है सो अब वो क्या करेगा नेक्स्ट, उसके बगल में क्या है, या तो H है या तो O। बट जो O है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इन कंपैरिजन ऑफ H वो ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से होता है क्या है कि वो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो उन्हें आगे की तरफ पुल करने लगता है, यानी कि जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि कार्बन के ऊपर बाय द एल्काइल ग्रुप रिलीज हो रहे हैं, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे ऑक्सीजन की तरफ रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। वो जैसे ही इन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन की तरफ रिलीज करेगा, यानी ऑक्सीजन की तरफ पुल करने लगता है, तो जो पोलैरिटी है बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वो डिक्रीज होने लगती है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पोलैरिटी इन द सेंस क्या होता है, आप पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। सो यहाँ पर जो है H है वो पार्शियल पॉजिटिव है एंड ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। सो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव का बॉन्ड यहाँ पर शेयर कर रहे होते हैं, 2 है यहाँ पर बिकॉज वो एक कार्बन के साथ भी उसने अटैच किया हुआ है। सो वो नॉर्मल पार्शियलिटी वहाँ पर पोलैरिटी वहाँ पर वो फेस कर रहे होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन माइनस चार्ज एंड हाइड्रोजन प्लस चार्ज के साथ होता है। बट जैसे जैसे ये जो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप होने की वजह से जो रिलीजिंग ग्रुप है यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो ऑक्सीजन पे बढ़ने लग जाती है, बिकॉज फ्रॉम हेयर उसे भी ऑक्सीजन मिल रहे हैं, यहाँ से भी उसको इलेक्ट्रॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं एंड ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर एक डेंसिटी क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो पोलैरिटी है बिटवीन द ONH, जो पोलैरिटी है बिटवीन द ONH वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो H प्लस रिलीज करने की टेंडेंसी थी जो अभी आपने इसके प्रीवियस में पढ़ी कि जब भी हम एसिड की रिएक्शन करवा रहे हैं सो ऑलवेज वो क्या करता है, एसिड यानी कि अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो वो H प्लस रिलीज करता है। बट जैसे ही डेंसिटी कार्बन के पे बढ़ती है फर्स्ट एंड देन ऑक्सीजन के ऊपर जैसे डेंसिटी बढ़ने लगती है तो जो पोलैरिटी है वो बिल्कुल भी खत्म हो जाती है, फिर कम हो जाती है। पोलैरिटी कम होने की वजह से तो जो H प्लस रिलीज करने का नेचर है वो भी कम हो जाता है। अगर हम ये बात बोलें कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक होंगे, तो ऑफकोर्स जो हमारे प्राइमरी अल्कोहल्स हैं वो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर के होंगे एंड उससे कम सेकेंडरी एंड उससे भी कम कौन से होंगे, टर्शरी। क्यों बेटा, वो H प्लस यहाँ से रिलीज ही नहीं करना चाहेंगे, वो H प्लस इसलिए नहीं रिलीज करेंगे बिकॉज जो O है उसके ऊपर
जो पोलैरिटी है उसके ऊपर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ गई है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से पोलैरिटी नहीं रही। कोई भी चीज़ जब हम उसका सोल्यूशन बना रहे हैं या फिर जब वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व होता है, सो पोलैरिटी के थ्रू बॉन्ड ब्रेक होते हैं, देन न्यू बॉन्ड बनते हैं। बट वहाँ पे अगर पोलैरिटी ही नहीं है, वहाँ पर कोई चार्जेस ही नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव का कोई सेंस ही नहीं है वहाँ पर, सो जिस वजह से जो OH है वो इजीली रिलीज नहीं हो पाता। हाँ, OH पूरा जा सकता है। OH अगर ज़्यादा ऐसे टेंडेंसी बार बार होगी तो OH रिमूव आउट हो जाएगा, जो कि आप इलेक्ट्रोफाइल्स में देखेंगे जहाँ पर OH रिलीज हो जाता है। बट एट द नॉर्मल जो H है, यानी कि जो एसिडिक मीडियम, हमें सिर्फ एसिडिक मीडियम की बात करनी है यहाँ पर, तो जो एसिडिक कैरेक्टर है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। एंड जो हमारे प्राइमरी एल्कोहल्स होते हैं, दे आर द मोस्ट एसिडिक। एंड जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाओगे तो सेकेंडरी उससे लीस्ट होते हैं, जो टर्शरी होते हैं वो सबसे लीस्ट होते हैं इन केस ऑफ एसिडिक। ओके, सो फ्रॉम प्रीवियस वीडियो हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि अल्कोहल्स बहुत एसिडिक है, दे आर एसिडिक इन नेचर, दे आर द ब्रॉन्स्टेड एसिड, वो अपने अंदर से H+ रिलीज कर सकते हैं। बट अगर हम अल्कोहल्स को चेक करें विद द वाटर, सो वी ऑलवेज गेट द water are best acid donor in comparison of alcohols। सी कैसे, ये हम रिएक्शन देखते हैं जहाँ पर है क्या है, RO यानी कि एक बेस है, इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं विद एसिड विथ वाटर। एंड इस रिएक्शन में होगा क्या, इस रिएक्शन में ये जो बॉन्ड है बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये ब्रेक हो जाता है। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा, सो यहाँ से क्या रिलीज होगा, H+ रिलीज होगा। और जैसे कि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि व्हेनेवर जब भी रिएक्शन हो उसमें से H+ रिलीज होता है, दैट मीन्स जो वो सब्सटेंस है वो कैसा है, एसिडिक नेचर का है। तो यहाँ से ये बात प्रूफ होती है कि जो वाटर है दे है और ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। सो जो H+ रिलीज होगा वो जाकर ज्वाइन हो जाता है विद दिस RO एंड हमें मिलता है ROH। सो हमें यहाँ पे मिलेगा ROH और रेस्ट क्या बचा हुआ है, OH ग्रुप वहाँ पर बचा हुआ है, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। एंड बिकॉज उसके पास से जो लोन पेयर्स था जो कि हाइड्रोजन के साथ शेयर था, वो उसे वापस ले लेगा एंड देन उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो इस रिएक्शन में हुआ क्या, इस रिएक्शन में एक बेस की रिएक्शन करवाई हमने एसिड के साथ और हमें क्या बना, मिला कॉन्जुगेटेड एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। सो अब अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें, व्हाट इज दिस, अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखें क्या है ये अल्कोहल है। ROH अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ROH ये फॉर्म में है यहाँ पर। एंड दिस व्हाट इज दिस, दिस इज द अल्कोहल। सो आप ये देख रहे हैं कि व्हेन जब हम किसी नॉर्मल बेस को वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमें वहाँ पर एक अल्कोहल मिलता है इन अ फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड। सो दिस रिएक्शन से ये प्रूफ होता है कि जो वाटर है इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट हमें यहाँ से क्लियर होता है, दैट इज वाटर इज बेटर प्रोटॉन डोनर इन कंपैरिजन ऑफ अल्कोहल। और एक और बात यहाँ से प्रूव होती है, दैट इज द एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड यहाँ पर क्या है, RO एक एल्कोक्साइड है। एल्कोक्साइड मतलब एल्काइल ग्रुप एंड प्लस ऑक्सीजन, तो एक एल्कोक्साइड है। एंड एल्कोक्साइड इज बेटर फोटोन एक्सेप्टर इन कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड, राइट, बिकॉज यहाँ पे RO ग्रुप है, उसने जो ये जो फोटोन यहाँ से रिलीज हुआ है उसको एक्सेप्ट किया है एंड देन एक कॉन्जुगेटेड बेस वहाँ से बनता है। सो आप यहाँ से कह सकते हैं कि वाटर एक बेटर प्रोटॉन डोनर है एंड जो एल्कोक्साइड्स होते हैं दे आर द बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर। सो बाय दिस रिएक्शन दो चीज़ें यहाँ पे पता चली हमें, दैट इज कि वाटर इज बेसिक प्रोटॉन डोनर, वाटर ज़्यादा अच्छा प्रोटॉन डोनर होता है इन कंपैरिजन ऑफ एल्कोहल। एंड वहीं दूसरी बात कि जो एल्कोक्साइड्स होते हैं दे आर द बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर देन द हाइड्रोजन ऑक्साइड, राइट। आफ्टर दैट एसिडिटी ऑफ एल्कोहल में जस्ट एक टर्म बचा हुआ है, दैट इज जो आपका एल्कोहल है समटाइम इट बिहेव एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस। हमने प्रीवियस जो वीडियो है वहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो अल्कोहल होते हैं वो बिहेव करते हैं एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड, बट एंड ब्रॉन्स्टेड एसिड बिहेव करने का उनका रीज़न था
बिकॉज जब भी वो रिएक्शन करते हैं सो उनसे क्या रिलीज होता है, H+ रिलीज होते हैं, प्रोटॉन वहाँ से रिलीज होते हैं, बट दे ऑल्सो बिहेव एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस। क्यों? वो ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह बिहेव इसलिए करते हैं बिकॉज अगर आप अल्कोहल को देखें, सी दैट इज अल्कोहल मैं फिर से लिख देती हूँ। H अगर आप यहाँ पर देखते हैं सो यहाँ पर जो एसिड्स हैं, जो लुईस एसिड आपको यहाँ पे जो लोन पेयर दिखाई दे रहा है, जो ऑक्सीजन के ऊपर आपको लोन पेयर्स दिखाई देते हैं, अनशेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी ग्रुप के साथ शेयर करके एक बहुत अच्छी ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह भी यहाँ पर वो बिहेव करता है। बिकॉज OH ग्रुप है, अगर आप इसे यहाँ से हटा दो बेटा, अगर अभी यहाँ से हट जाता है अब क्या आ जाएगा, अब इसके ऊपर दो नेगेटिव चार्ज आ गया बहुत अच्छे तरीके से, राइट। सो अगर यहाँ पर ये लगा भी हुआ यानी R है भी, तब भी वेट, सो अगर यहाँ पर R है यानी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तब भी समहाउ क्या होता है, बिकॉज सम प्रोटॉन के साथ ये बहुत इजीली तरीके से अटैच हो सकता है बिकॉज इसके पास लोन पेयर्स होते हैं, एंड आफ्टर जो बॉन्ड है वो OR और H का ब्रेक होता है, दैट्स अ फर्दर थिंग, वो हम आगे बढ़ेंगे। बट यहाँ पर मुझे सिर्फ ये बताना था कि जो हमारे अल्कोहल हैं दे आर ऑल्सो अ वेरी गुड ब्रॉन्स्टेड बेस, वो एक बहुत अच्छे ब्रॉन्स्टेड बेस भी होते हैं और they also behave as a Bronsted acid. So from here जो हमारा next topic था that is the acidity of alcohol भी complete होता है। In next video we will discuss the acidity of phenols.